जरा सोचो हमारे पृथ्वी पर कुछ ऐसे खतरनाक एलियंस आ जाएं जो शायद में बहुत ही बड़े हों और उनका शरीर रेडियो एक्टिव होता है जो एक ही बार में पूरी सिटी को खत्म कर दे रहे थे। तो इस कहानी की शुरुआत होती है अमेरिकी और मैक्सिकन के बॉर्डर को दिखाते हुए, जहाँ कुछ समय पहले हमारी पृथ्वी के अंदर से कुछ अजीब तरह के क्रिएचर बाहर निकल गए थे और इनके बड़े बड़े पंजे होते हैं जिससे कि वो आगे बढ़ते रहते हैं और उनके रास्ते में जो कोई भी आता है उसे पूरी तरह से वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और अब इन खतरनाक एलियन क्रिएचर से मुकाबला करने के लिए पृथ्वी की सारी मिलिट्री फौज वहाँ पर इकट्ठी हो जाती है। अमेरिकी और मैक्सिकन मिलिट्री भी पूरी तरह से कोशिश कर रही थी इन क्रिएचर को ब्लास्ट करने के लिए। हालांकि इतनी सारी बमबारी की वजह से उन क्रिएचर को कुछ नहीं होता और जगह के आसपास रहने वाले कई सारे मासूम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। वो बड़ी सी जगह तो पूरी तरीके से शमशान घाट बन चुकी होती है। उन खतरनाक एलियन क्रिएचर्स ने जिस एरिया को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है उसे इन्फेक्टेड जोन का नाम दिया गया था। और अब हमें एक फ्लेटर नाम का सोल्जर दिखाया जाता है जो अपने स्नाइपर से किसी और की तरफ निशाना लगा रहा था। फेटर का टारगेट होता है एक आतंकवादी जो यहाँ पर डील करने के लिए आता है। फेटर तो थोड़ी देर तक उस पर नजर रखता है, जैसे ही बाद में मौका मिलता है तो वो उसे गोली मार देता है और जिससे कि ये मिशन फ्लेटर का पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया था। वो अपनी मिलिट्री फेज में वापस लौट रहा था और रास्ते में आने वाले फ्लेटर ने साइड सिटीज को देखा जिसके ऊपर क्रीचर ने हमला कर दिया था। हालांकि मिलिट्री वाले ने एलियंस को तो मार गिराया था और इसमें कई सारे सिविलियंस भी शामिल थे। और यहाँ पर फ्लेटर मेरी बात मानते हुए अपने थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करता तो उसे काफी ज्यादा प्रॉफिट हो सकता था। और अब हमें माइकल नाम का एक सोल्जर दिखाया जाता है जो यहाँ पर छुट्टियों के दिन रहता था और माइकल अपने बहुत ही पुराने दोस्त फ्रैंकी और शॉन से मिलने जाता है और वो सभी लोग अपनी लाइफ में काफी ज्यादा बिजी थे। और यहाँ पर इन सबने ये डिसाइड किया था कि वो मिलिट्री में भर्ती होकर आर्मी वालों की मदद करेंगे उन खतरनाक क्रिएचर से फाइट करने के लिए। और अब यहाँ आर्मी में भर्ती होने से पहले वो तीनों यहाँ पर मजे ले रहे थे, जैसे कि वो शुरुआत में मजे करते थे बास्केटबॉल खेलना और आवारों की तरह घूमना। माइकल और माइकल के दोस्त एक डॉग फाइट भी देखने चले जाते हैं जहाँ एक तरफ क्रिएचर होता है और एक तरफ छोटा सा डॉग। और शुरुआत में तो वो डॉग क्रिएचर के ऊपर बहुत ही भौंक रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद उस क्रिएचर ने अपने नुकीले दांत निकाले और डॉग को यूं खत्म कर दिया। और सभी लोग ये मंजर देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं और डॉग के मालिक ने तो क्रिएचर के ऊपर गोली मार दी थी जिससे वो मर गया और जिसकी वजह से माइकल और माइकल के दोस्त वहाँ से आकर एक वार में मजा करने लग जाते हैं। दरअसल वो तीनों इसलिए इतनी मस्तियाँ कर रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि आर्मी में भर्ती होना बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन सिचुएशन ऐसी हो चुकी थी ये बात कंफर्म नहीं है कि वो तीनों लौटकर जिंदा वापस आएंगे भी या नहीं। और यहाँ पर वो अपनी सारी पर्सनल चीजें भुलाकर मिलिट्री में ज्वाइन होने के लिए निकल पड़े थे। बहुत सारे सोल्जर के चॉपर्स आसमान में जा रहे होते हैं जिसके नीचे वही खतरनाक क्रिएचर्स होते हैं। माइकल और माइकल के दोस्त पहली बार इतने खतरनाक क्रिएचर्स को इतने करीब से देख रहे थे और चॉपर्स की आवाज सुनकर वो अपने टेंटिकल ऊपर करने लग जाते हैं। पर इससे अच्छी ये बात थी कि वो मिलिट्री वाले काफी ज्यादा अच्छे चॉपर चलाते थे। वो लगातार उन खतरनाक क्रिएचर से बचते हुए उनसे बहुत ही ज्यादा आगे निकल जाते हैं। और अब यहाँ मिलिट्री कैंप में पहुँचने पर उन्हें आगे का प्रोसेस समझाया जाएगा। और अब हमें मिलिट्री बेस के अंदर फेटर और फौज नाम के दो सीनियर ऑफिसर दिखाए जा रहे थे और वो माइकल और उसके सारे दोस्त को वो रूल अच्छे से समझा रहे थे। फोर्स ने तो उन लोगों से सिंपल कह दिया था कि हमारी प्रायोरिटी उन बड़े बड़े एलियन से लड़ाई करने की नहीं है, बल्कि हमें सिटी में चलने वाले आतंकवाद और बमबारी को पूरी तरीके से नष्ट करना है। दरअसल बात ये है कि जब से एलियन ने हमला किया है तब से आर्मी वाले उन्हें पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश में लगे हैं और इन सारी चीजों से रईवासियों से काफी ज्यादा नुकसान हो रहा था। और तब से ये रईवासी इस अमेरिकी फौज से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। सिटीजन तो सारा तबाही का कारण मिलिट्री ऑफिस को ही मानता थे। अब अलग अलग टाइप की बॉम्बिंग एक्सरसाइज करने के बाद सारे ऑफिसर निकल चुके थे शहर की तरफ। हालांकि उन्हें अंदर जाने पर बहुत ही अजीब लग रहा था क्योंकि कोई भी मिलिट्री ऑफिसर जब भी शहर में जाता है तो लोग उसके ऊपर पत्थर मारने लगते हैं। हालांकि इस बार भी माइकल और माइकल की टीम को सभी लोग बहुत घूर घूर के देख रहे थे। तभी अचानक वहाँ पर बच्चों का एक ग्रुप आ जाता है जो उन मिलिट्री सोल्जर से काफी ज्यादा अच्छे से बिहेव कर रहे थे। हालांकि उन बच्चों ने मिलिट्री सोल्जर के साथ फोटो भी खिंचवाए और काफी ज्यादा मजे भी किए। तो सारी चीजें देखकर ये सोल्जर काफी खुश हो जाते हैं। और अब यहाँ पर एक दूसरे सोल्जर की टीम एक आतंकवाद के ग्रुप पर नजर रखी हुई थी। ये सोल्जर को शक था कि ये आतंकवादी एक जगह पर बहुत सारे बॉम्ब्स और वेपन एक जगह पर इकट्ठा कर रहे हैं और इसीलिए रात होने पर वो सारे सोल्जर चले गए थे उस किसान के पास जिससे वो टेररिस्ट उससे बात कर रहा था। हालांकि फार्म में चारों तरफ चेक करने के बाद सोल्जरों को कुछ भी वेपन और बम नहीं मिलता है। पर तभी उन लोगों ने देखा कि पीछे से 3 बड़े बड़े क्रिएचर उनके पीछे पड़ गए थे और अगर उन क्रिएचर को इन सोल्जर के बारे में जरा सा भी पता चल गया तो इन पे वो तुरंत हमला कर देंगे। और अब तो वो फार्म का किसान इन लोगों पर बहुत ही भड़कने लगता है और इन सोल्जरों को बहुत ही चिल्लाता है कि वो नहीं चाहता था कि मेरे मामले में कोई दखल
नजरअंदाजी करे, क्योंकि इन्हीं सोल्जरों की लड़ाई के चक्कर में उस बेचारे किसान ने अपनी पूरी फैमिली खो दी थी। और तब से ही वो बेचारा किसान उन आतंकवादियों का साथ दे रहा है। उस किसान की लगातार चिल्लाने की वजह से उसके 3 बड़े बड़े एलियन वहाँ पर अट्रैक्टिव हो जाते हैं। हालांकि सोल्जर उस किसान को बहुत ही समझाने की कोशिश कर रहे थे, पर वो किसान मानता ही नहीं, इसलिए सोल्जर उसके सिर पर डंडा मारकर उसे बेहोश कर देते थे, जिससे कि बिल्कुल आवाज ना हो। लेकिन घबराने वाली बात ये थी कि एक बड़ा सा कीचड़ उनके पास आ चुका था। अब उस टीम के सोल्जर चौकन्ने होकर शॉटगन से उन क्रीचर पर फायर करने लग जाते हैं। लेकिन ये बात तो बहुत ही अच्छी थी कि उनके पास बहुत सारी गोलियां थी, जिसकी मदद से वो अकेले क्रीचर को आसानी से खत्म कर दिया था। और अब वो जल्द से जल्द अपने मिलिट्री हेलीकॉप्टर में निकल पड़े थे बेस की तरफ। और आज उन सब की जान जाने से वाल वाल बच गई थी। क्रिएटर ऑफ फोर्स को जब ये सारी चीजें पता चलती है तो वो उन सोल्जरों पर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है, क्योंकि उन सभी का ये छोटा सा मजाक उनकी सब की जान ले सकता था। लेकिन ये तो अच्छा हुआ कि जिस पर उनने हमला किया वो एक किसान था। अगर वो एक बॉम्बर या आतंकवादी होता तो उनकी जान पे आ पड़ती। फ्रेटर बड़े ही बहुत ही गुस्सैल था, लेकिन उसे अपने सारे टीममेट की बहुत ही फिक्र रहती थी। और फ्रेटर को ये पता होता है कि सोल्जर की जॉब बहुत ही ज्यादा रिस्की होती है। और अब तो ऐसी सिचुएशन बन गई है जहाँ पर जान जाने का खतरा बहुत ही ज्यादा था। इसलिए फ्रेटर ऑफ फोर्स अपने सारे टीम मेंबर्स को समझाते हैं कि जहाँ पर जरूरत हो वहीं पर जाना चाहिए। और इतनी सारी ज्यादा डांट खाने के बाद माइकल और माइकल के दोस्त चिल करने चले गए थे। फ्रेटर ऑफ फौज भी आराम से बैठकर खा रहे होते हैं और ड्रिंक पी रहे होते हैं। लेकिन फ्रेटर यहाँ पर काफी ज्यादा नशे में लग रहा था, क्योंकि उसने काफी ज्यादा ड्रिंक पी लिया था। और फोर्स को तो पता होता है कि फ्रेटर इस मिलिट्री बेस में कई महीनों से मौजूद है। और फौज ने तो फ्रेटर से सजेस्ट भी किया कि तुम्हें अपने परिवार से एक बार बातचीत कर लेना चाहिए, और जिससे तुम्हारा मन हल्का हो जाए। फ्रेटर तो सच में अपने फैमिली मेंबर से बात करने की कोशिश करता है और सबसे पहले अपनी बेटी को फोन लगा देता है। और फ्रेटर को इससे बहुत ही सुकून मिला और वो पूरी तरह से नॉर्मल हो गया। दरअसल मिलिट्री फोर्स में सारे सोल्जर मौजूद बहुत ही ज्यादा इन्फ्रेस्ड थे। और एक तो आतंकवाद ने पूरी सिटी में तहलका मचा रखा था, और दूसरी तरफ वो खतरनाक कीचड़, इसकी आबादी लगातार बढ़ती जा रही थी। और अगले दिन फ्रेटर और उसके बटालियन को एक नया मिशन दिया जाता है, और इस मिशन में उन्हें किसी भी हालत में डिस्ट्रिक्ट एरिया में जाकर यूएस मिलिट्री की एक दूसरी फंसी हुई टीम को बचाकर लाना है। लेकिन ये मिशन इतना भी ज्यादा सिंपल नहीं होता है, क्योंकि उन खतरनाक एलियन के बीच में वो इलाका आता है, और रास्ते में उनका सामना कई सारे आतंकवादियों ग्रुप से भी हो सकता था। यानी कि उन्हें बमबारी और लैंड माइन से बचते हुए आगे निकलना पड़ेगा। और फ्रेटर तो अपनी पूरी टीम के साथ तैयार हो जाता है नए मिशन पर निकलने के लिए। और जाते वक्त उन्होंने अपनी एक ग्रुप फोटो भी ली, जिससे कि उन्हें पता था कि कौन जिंदा वापस आ सकता है या कोई नहीं। लेकिन सोल्जर्स के मन में ये साहस था कि उन्हें किसी भी हाल में ये मिशन कंप्लीट करके ही रहना है, और इसीलिए वो सारे सोल्जर्स निकल पड़े थे डेस्टेड एरिया की तरफ। कई घंटों की लगातार ट्रेवलिंग करने के बाद वो सब इन्फेक्टेड जोन में पहुंच जाते हैं। यानी कि ये वो एरिया था जहां पर वो खतरनाक एलियन और उन आतंकवादियों का इलाका स्टार्ट होता है। तभी उन सोल्जर ने एलियन के छोटे बच्चों को लगातार जमीन पर भागते हुए देखा है। ताज्जुब की तो बात ये है कि उनमें से कोई बच्चा उन पर हमला नहीं करता है, और ऐसा लगता था कि जैसे कि वो लोग आपस में सब खेलने निकले हों। और सोल्जर तो पहली बार इन एलियन के छोटे बच्चों को इतने करीब से देख रहे हैं। तभी वो एलियन का बच्चा आगे भागते हुए जाता है और इनकी कार से टकरा जाता है, और जिससे कि वो क्रीचर का बच्चा तो मारा गया था। और लेकिन मिलिट्री की कार ऑफ रोड जा रही थी, जहाँ पर लैंडमाइन छुपाए गए थे। और इन सारी चीजों की वजह से एक बहुत भारी धमाका हुआ, जिससे सारे सोल्जर की जान चली गई थी। और उसमें से जो सोल्जर बच जाते हैं वो बाहर निकल के सेफ जगह पर आ जाते हैं। लेकिन शायद उन सभी का लक बहुत ही ज्यादा खराब चल रहा था, क्योंकि धमाके के कारण उस एरिया में जितने भी टेररिस्ट थे वो उन सब पर हमला करने लग जाते हैं। और चारों तरफ से सोल्जर के ऊपर फायरिंग भी स्टार्ट हो गई थी। कई सारे तो सोल्जर टेररिस्ट की बुलेट्स खाकर नीचे गिर गए थे। फ्रेटर भी अपने सारे टीममेट को कवर फायर भी देता है, जिससे कि वो सारे सोल्जर उसके घायल हुए वो सेफ जगह पर ले जाए। और इसमें चौंकाने वाली बात ये होती है कि शॉन को बहुत ही ज्यादा गोली लग चुकी होती है। माइकल और फ्रैंकी शॉन को जल्दी से जल्दी कंधे पर उठा कार के पीछे ले आते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इन सारे लोगों से बचने के लिए क्या करें। और फ्रेटर ने इन्हें बताया कि हमें लगातार फायर करनी चाहिए, और मौका मिलने पर उस अबेंडन बिल्डिंग के पीछे जाकर छुपना पड़ेगा। फ्रेटर अब लगातार उन टेररिस्ट पर हमला करता रहता है, जिसमें फ्रैंकी और माइकल भी इसका साथ देते हैं। और बचे हुए सोल्जर शॉन को एक अबेंडन जगह पर लेकर आ गए। लेकिन अब भी उन टेररिस्ट का हमला रुकता ही नहीं है। वो अमेरिकी सोल्जर को पूरी तरीके से खत्म करना चाहते थे। और माइकल यहाँ पर अंधाधुंध फायर कर रहा था, क्योंकि उसका दोस्त मरने की हालत में होता है। लेकिन यहाँ पर फ्रेटर ने माइकल को समझाया कि तुम्हें बहुत ही शांति से काम लेना होगा, तुम अपनी बुलेट बिल्कुल वेस्ट ना करो और उन पे एक एक करके फायर करो। तब जाकर माइकल और फ्रेटर लगातार हमला करने के बाद उन्हें अच्छी टक्कर दे पा रहे थे। और अचानक थोड़ी देर बाद उन टेररिस्ट ने इन सोल्जरों के ऊपर एक मिसाइल फायर करना स्टार्ट कर दिया था, और जिससे कि फ्रेटर की टीम को बहुत ही ज्यादा डैमेज हो जाता है। लेकिन ये बात तो बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि उन्होंने अवेंडन
चिंटन में एक अच्छी जगह तो ढूंढ ली थी और जिससे कि वो बहुत सारे धमाकों से अपनी जान बचा पा रहे थे।